हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर क्या है 2 है, बायोलॉजी का क्या है चैप्टर 2 श्वसन। क्या है श्वसन। तो श्वसन में हम लोग का आज क्या टॉपिक क्या है, श्वास श्वास है। क्या है ब्रीदिंग। क्या हो जाएगा ब्रीदिंग। तो श्वास श्वास किसे कहते हैं। तो श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वास कहलाती है। क्या कहलाती है। तो श्वसन की दो अवस्था क्या है, प्रश्वास का है, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाती है, श्वास कहलाती है। मतलब श्वसन की जो दो अवस्था होती है ना, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वास की निर्माण करती है, मतलब श्वास कहलाती है। तो प्रश्वास और श्वास मिलकर श्वास कहलाती है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान, मतलब फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिक तथा श्वास नली, मतलब वायुमंडलीय से हवा क्या लेता है, हवा लेता है, नासिक तथा श्वास नली से होती हुई, मतलब नासिक तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त के सिकाए का घना जाल होता है, मतलब रक्त के सिकाए का घना जाल शरीर के विभिन्न भागों से अनावश्यकृत रक्त को पहले हृदय में पहुंचाता है, जहां इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को सीरिय रक्त भी कहते हैं। मतलब ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, सीरिय रक्त। तो क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता है, वायुमंडल से हम लोग हवा लेते हैं, किसके द्वारा, नासिक द्वारा और श्वास नली द्वारा। क्या होता है, नासिक द्वारा श्वास नली द्वारा आपको क्या पहुँचता है, लेते हैं और फेफड़े में वायु कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचती है, वायु कोशिकाओं में पहुंचती है। वायु कोशिकाओं में चारों ओर रक्त के सिकाए का घना जाल होता है। क्या होता है, रक्त के सिकाए का घना जाल शरीर में विभिन्न भागों से अनावश्यक, मतलब क्या होता है, फिर क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और मान लो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, अनॉक्सीकृत ऑक्सीजन रक्त में होता है। जो ना अनॉक्सीकृत रक्त का जो होता है ना, अनॉक्सीकृत को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बाहर करने क्या, पूरे शरीर से क्या करना है, अनॉक्सीकृत रक्त को ना पहले कहाँ पहुँचाते हैं, हृदय तक पहुँचा, फिर हृदय से कहाँ देते हैं, फेफड़ा, फिर फेफड़ा में क्या होता है, फिल्टर होता है, वहाँ से क्या करता है, CO2 क्या होता है, इसमें CO2 मिला रहता है, उसको क्या करते हैं, बाहर कर दिया जाता है। क्या करता है, फेफड़ा द्वारा फिर क्या श्वास नली द्वारा बाहर कर देता है। और ऑक्सीजन में फिर हीमोग्लोबिन में क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन जो आता है उसको मिला करके फिर शरीर को ऐसे रक्त तो क्या कहते हैं, सीरिय रक्त भी कहते हैं। चलिए जो भी समझा इसको अब क्या है, फिगर से समझ लेते हैं। चलिए फिगर क्या है, देखिए फिगर है किसका, फिगर फेफड़े और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो चलिए कैसे हो रहा है, तो क्या करते हैं, वायुमंडल किया है ना, वायुमंडल से हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, श्वसन मार्ग या श्वास नली नासिक द्वारा कहाँ जाएगा, श्वसन मार्ग या श्वास नली होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़े में क्या जाएगा, फेफड़े में जाता है। फेफड़े से फिर क्या करता है, वो ऑक्सीजन के पूरे शरीर तक क्या, हीमोग्लोबिन मतलब रक्त होता है ना, ये क्या है आपका फेफड़ा, दोनों क्या है, फेफड़ा। इसमें ना आपको रक्त क्या, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन क्या होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण होता है। मतलब रुधिर में हीमोग्लोबिन क्या, O2 का ग्रहण होता है। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन किस में मिला दिया जाता है, रुधिर मतलब रक्त में, किस में, रक्त में मिला हीमोग्लोबिन होता है, उसमें मिला दिया जाता है। फिर रक्त द्वारा क्या होता है, फिर उसी रक्त द्वारा क्या, हीमोग्लोबिन रुधिर द्वारा O2 का परिवहन, मतलब उसी रक्त द्वारा क्या, O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा, रक्त द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। O2 का कोशिकाओं में प्रसरण, मतलब पूरे कोशिकाओं तक क्या करता है, O2 का पहुंचा, मतलब O2 का कोशिकाओं में प्रसरण पहुंचा देना, मतलब पूरे में बांट देना, विकसित कर देना। तो ये क्या, O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। कोशिकाओं तक पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ जो होता है ना, यहाँ पर फिर क्या होता है, कथी उत्तक या कोशिका, कथी है, कोशिका है, मतलब उत्तक या कोशिका में ये क्या होता है, फिर हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब विखंडन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज के विखंडन में क्या निकलता है, आपको जानते हैं कि ग्लूकोज के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, O2 भी मुक्त होता है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना होगा, तो O2 तो शरीर से बाहर एक ही तरीका से निकल सकता है। क्या, कहाँ से निकल सकता है, यह फेफड़ा द्वारा नासिक से निकल सकता है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उत्तक या कोशिका में जो विखंडन होता है ना, ग्लूकोज का जो विखंडन, उसमें क्या हुआ, O2 क्या हुआ, O2 का जो निर्माण होता है, O2 का यहाँ से क्या करता है, फिर O2 ना रुधिर रक्त में प्रसरण, मतलब इसमें ना O2 ना घुलनशील होता है, मतलब रक्त में मिलाया नहीं जाता है, खुद ही मिल जाता है। मतलब रुधिर में क्या होता है, रुधिर मतलब रक्त होता है, तो रक्त में क्या होता है, इसको रक्त में O2 घुलनशील होता है, इसी रक्त में घुलनशील हो जाता है। उसके बाद क्या,
रुधिर में CO2 का परिचलन, रुधिर में CO2 का क्या होता है परिचलन, मतलब CO2 होता है ना, रक्त में क्या घुलनशील होता है, रक्त में अपने आप घुल जाए, फिर उस रक्त के द्वारा क्या होता है परिवहन होता है, रुधिर CO2 का परिवहन, तो उस रक्त के द्वारा इसको कहाँ पहुँचाया जाता है, हृदय में, हृदय फिर क्या करता है फेफड़ा में देता है, फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा वहाँ से क्या करता है जो हीमोग्लोबिन होता है ना वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है फिल्टर करता है, उसको छांट देता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है नासिक द्वारा फिर क्या करता है बाहर कर देता है, हीमोग्लोबिन में क्या ऑक्सीजन जो आता है फेफड़ा में उसको ऑक्सीजन को क्या करता है हीमोग्लोबिन फेंट के फिर पूरे कोशिकाओं तक पहुँचा देता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना फेफड़ा में किस नासिक द्वारा शरीर से बाहर निकाल बाहर देखिए नासिक द्वारा क्या होता है शरीर से बाहर क्या करता है जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन को क्या कर देता है मिला करके और फिर उसको पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो यही होता है हमारा क्या होता है फेफड़े और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। इसी तरह हम लोग का क्या होता है गैसों का आदान प्रदान गैस आना जाना लगा रहता है इसमें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, दोनों याद रखिए, कभी कभी पूछता है 2-3 साल बाद पूछते रहता है लेकिन पूछता तो है। तो ये भी आपका VVI दोनों क्या हो जाएगा VVI। तो ये डिफिनीशन का बहुत ईजी है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन रक्त होता है, तो उस जिसमें ऑक्सीजन जिस रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी तरह डिफिनीशन क्या होगा ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है जिस रक्त में उसको क्या कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसमें CO2 क्या हो जाएगा CO2 मिला रहा है उसे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें CO2 जिस रक्त में CO2 जिस हीमोग्लोबिन में CO2 मिला तो उसे क्या कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जिसमें O2 मिला रहता है उसे क्या कहते हैं ऑक्सी। ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो जिस कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर यहीं तक समाप्त हुआ। क्या होगा समाप्त। आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपको क्या होगा फ्रेंड का भी क्या होगा आपको जो भी छूटा हुआ टॉपिक क्या अच्छे तरह से हो जाएगा। अब एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 4 महीना बच गया, उसको क्या करें जो भी अगर आपके दोस्त को छूटा हो क्या करें उसको क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्या करें शेयर कम से कम जरूर करें। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करने के बाद है तो इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस बार अगले इस संडे को ना आपको ना क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा। क्या है कि हर चैप्टर का तो नहीं कर पाए थे लेकिन उसका छोड़ दिए, लेकिन इसका जरूर करेंगे। तो इससे पहले हो कि आप जितना भी होगा जितना भी है इसका क्या श्वसन का पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, अभी 4 दिन टाइम है 5 दिन टाइम है, आप क्या करें क्वेश्चन आंसर को बनाइए। पहले क्या पढ़ेंगे अति लघु उत्तर, उसको क्या करें अति लघु तरीके बनाइए, फिर हम बनाएंगे उससे मिला लीजिएगा। जो होगा ना बनने जो भी क्वेश्चन नहीं बने ऊपर भी आप मेहनत कीजिए वो बनना स्टार्ट हो। आप जब तक क्वेश्चन का नहीं छुए तब तक बनेगा नहीं, इसलिए आप क्वेश्चन को पहले छुइए, गलत होगा तो फिर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को जरूर बनाइए। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं।